कि अंग्रेजों को हमारी जमीन की फिक्र थी। अंग्रेज चाहते थे कि हम हमारे राज्य के भोले भाले आदिवासियों की जमीनों को कोई अधिग्रहण ना करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अब वह सरकार जो जल जमीन जंगल की सरकार होने का दावा करती है, उसे हमारी जमीन की तनिक भी परवाह नहीं है। महोदय, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। महोदय, जमीन का बाजार मूल्य तय करने के लिए निकटवर्ती सेल डीड के आधार पर बाजार दर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 26 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर अभी भी जमीन का मूल्य उपज कृषि उत्पादन के आधार पर तय किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और किसानों के अधिकारों का हनन है। महोदय, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवघर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देखने को मिला। वहां रेतों की जमीन का मुआवजा पुराने सिस्टम के तहत उपज आधारित फॉर्मूले से तय किया गया, जबकि कानून स्पष्ट रूप से बाजार दर के आधार पर मुआवजा तय करने की बात करता है। महोदय, इस अन्याय के खिलाफ एक रैयत अजय झा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लगभग 7 वर्षों तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर तय होगा, न कि उपज आधारित पुराने फॉर्मूले से। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दुमका के जिला न्यायाधीश नए कानून के सेक्शन 26 के अनुसार देवघर नए 26 के आधार पर बाजार दर को तय करे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इन नियमों का अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। महोदय, अब मैं बात करता हूं, आप भी परिचित होंगे, आज इस राज्य में जमीन माफियाओं का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जो फर्जी कागजात बनाता है, गलत रजिस्ट्रेशन और अधिकारियों की मिली भगत से गरीब किसानों और आदिवासियों की जमीन हड़पने का खेल चल रहा है। महोदय, आप पिछले अगर 1 साल में रांची के आसपास अगर हत्याओं की लिस्ट को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें मैक्सिमम जो मर्डर किए गए हैं वह जमीन संबंधित थे। चाहे अनिल टाइगर हो या फिर खूंटी में पहड़ा राजा का उदाहरण हो, जितने भी हत्याएं हुई हैं वह जमीन संबंधित थे। इसलिए आज इस राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। महोदय, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार झारखंड में लगभग 3 लाख से अधिक भूमि विवाद के मामले अंचल कार्यालयों में लंबित हैं। मान्यवर, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आज जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई है, तब से खाता संख्या, मौजा संख्या, प्लॉट संख्या, रकवा और चौहद्दी में भारी हेरफेर है। अतः मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले एक शिविर आयोजन कराएं और इन विसंगतियों का समाधान कराया जाए।